हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ में ज्योग्राफी का बुक 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस कवर करेंगे। इससे पहले हम बुक 1 कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री का पूरा सिलेबस सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, अगर आपको ज्योग्राफी के चैप्टर्स को समझना है, ठीक है, वो भी बिल्कुल कम टाइम में सिंपल तरीके से, इजी तरीके से, ठीक है, तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको ज्योग्राफी का अपडेटेड सिलेबस नहीं पता अभी तक कि सीबीएसई ने कौन से चैप्टर रिमूव किए हैं, ठीक है, और कितने चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, टोटल सिलेबस में से इस साल हमारे बोर्ड में, ठीक है, तो अगर आपको वो भी पता करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, साथ ही में अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू मिडल ईस्ट। ठीक है, तो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ आपको पता है, ठीक है, जितनी भी अरब की कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, तो इंडिया से जो लोग हैं ना वो वहाँ पे क्यों जाते हैं, ठीक है, तो मेन रीज़न क्या है वहाँ पे जाने का। ऑप्शंस है एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंक्रीज इन ऑयल या फिर फेवरेबल क्लाइमेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी है, इंक्रीज इन ऑयल। वट वर्क वॉज डन बाय इंडियन माइग्रेंट्स इन वेस्ट इंडीज़। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने ईस्ट कंट्रीज़ की बात करी, ठीक है, मिडल ईस्ट, अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की बात हो रही है। वैसे ही कि वेस्ट इंडीज़ जो जाते हैं यहाँ से लोग, ठीक है, माइग्रेट करके, ठीक है, तो वहाँ पे क्या काम करते हैं, ठीक है, माइनिंग, इंडस्ट्रीज़ या फिर प्लांटेशन फार्मिंग या फिर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, प्लांटेशन फार्मिंग। द माइग्रेंट्स इन इंडिया, ठीक है, 2001 सेंसस आर, ठीक है, 2001 के हिसाब से कितने माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, 10.7 करोड़, 15.7 करोड़, 20.7 करोड़ या फिर 30.7 करोड़। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, 30.7 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। इन विच स्ट्रीम फीमेल माइग्रेशन इज़ हाईएस्ट। ठीक है, अब आपको पता होगा स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, 4 स्ट्रीम्स होती है, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन और अर्बन टू अर्बन। ठीक है, तो उसमें से जो है ना महिलाएं, ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किस स्ट्रीम में माइग्रेट करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, रूरल टू रूरल। ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव। और मेन रीज़न जो होता है ना फीमेल माइग्रेशन का, वो होता है मैरिज। फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्रीज मैक्सिमम माइग्रेंट्स कम टू इंडिया। ठीक है, किस कंट्री से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स, ठीक है, प्रवासी लोग आते हैं, ठीक है, तो ये आंसर आपको पता होगा। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, बांग्लादेश। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स जो है ना वहाँ से बहुत आते हैं और कोई मतलब गिनती नहीं है बांग्लादेश के लोगों की यहाँ पे। ठीक है, इतने लोग हैं। हाउ मैनी एमिग्रेंट्स बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। ठीक है, एमिग्रेंट्स, ठीक है, मतलब कितने सारे जो एमिग्रेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो 16 लाख, 20 लाख, 23 लाख या फिर 26 लाख। तो करेक्ट आंसर है 26 लाख माइग्रेंट्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं। और ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये माइग्रेंट्स वाला टॉपिक अभी हॉट टॉपिक रहा है लास्ट ईयर। ठीक है, रिसेंटली आपने देखा है ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक कितना कुछ हुआ है। ठीक है, सिर्फ वो माइग्रेंट्स वर्कर कितना हॉट टॉपिक रहा है, हर जगह ये चला है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। तो ऑप्शंस, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ नॉट अ पुश फैक्टर। ठीक है, कौन सा एक पुश फैक्टर नहीं है इनमें से। ठीक है, तो पावर्टी एक पुश फैक्टर है, ठीक है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन भी एक पुश फैक्टर है, एंटरटेनमेंट भी एक एंटरटेनमेंट एक पुल फैक्टर है और डिजास्टर एक पुश फैक्टर है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, एंटरटेनमेंट। हाउ मैनी परसेंट डू वुमेन माइग्रेट आफ्टर मैरिज। ठीक है,
कितनी परसेंट जो फीमेल्स है ना वो माइग्रेट कर जाती है आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो 55%, 40%, 50% या फिर 65%। तो करेक्ट आंसर होगा 65% डी इसका। 65% वुमेन्स जो है ना वो माइग्रेट कर जाती है आफ्टर मैरिज। हाउ मैनी रेमिटेंसेस डज इंडिया रिसीव फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की वजह से इंडिया को कितना जो है ना पैसा आता है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे कह सकते हो, ठीक है। $7 बिलियन, $8 बिलियन, $10 बिलियन या फिर $11 बिलियन, ठीक है। तो $11 बिलियन आता है इंडिया को पैसे ड्यू टू माइग्रेंट्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया, ठीक है। अभी हमने फीमेल माइग्रेशन का मेन रीज़न मैंने बताया कि मैरिज, तो वैसे ही मेल का क्या है, ठीक है। तो एजुकेशन, बिजनेस, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर मैरिज। तो करेक्ट आंसर होगा सी, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, ठीक है। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स रिसीव होते हैं, ठीक है। तो किस स्टेट से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वो जो इमिग्रेंट्स है ना वो रिसीव होते हैं, ठीक है। मतलब किस स्टेट से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ऑप्शंस क्या है, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, वो यूपी, ठीक है। यूपी से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट होके जाते कहाँ हैं, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो अभी हमारे माइग्रेंट वाला हुआ है लास्ट ईयर ही कोविड पेंडेमिक में। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ के जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स आर डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट्स इन इंडिया, ठीक है। अभी हमने फीमेल माइग्रेंट्स की बात करी कि वो किस स्ट्रीम में माइग्रेट करती हैं, और अब मेल की बात हो रही है, ठीक है। तो मेल किस में करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हैं, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन या फिर अर्बन टू अर्बन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा रूरल टू अर्बन, ठीक है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से जो है ना ज़्यादातर मेल्स शहरी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और मेन रीज़न होता है उनका वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑन व्हाट बेसिस सेंसस ऑफ इंडिया एन्यूमरेट्स माइग्रेशन, ठीक है। किस बेसिस पे इंडिया जो है ना गिनती कर, इंडिया की जो सेंसस बोर्ड है, ठीक है, सेंसस सेंसस होता है, ठीक है। ऑन द किस बेसिस पे, ठीक है, किस बेसिस पे लोगों की जो जनसंख्या है ना वो गिनी जाती है, ठीक है। लोगों की गिनती होती है, जनगणना होती है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ डेथ या फिर डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस दोनों मैटर करते हैं, ठीक है, दोनों के बेसिस पे होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन द माइग्रेंट पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग हैं ना, ठीक है, कहाँ जाके रहते हैं, ठीक है, बस जाते हैं, ठीक है। वो माइग्रेट होके कहाँ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वो है ना लोग ढेर लग गए हैं, ठीक है, वो है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए और मुंबई। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखे, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और 1 मार्क्स में आप आराम से स्कोर कर सकते हो, और ये ऐसी चीज़ है 1 मार्क्स कि आपको नीचे से ऊपर उठा दे और ऊपर से नीचे गिरा दे, ठीक है। तो इनको आप हल्के में मत लेना। Thanks for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Make sure you hit the bell icon and like the video. Thank you.